हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विभोर गर्ग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि पेपर स्ट्रक्चर कैसा है यूजीसी नेट का। व्हाट इज़ द पेपर स्ट्रक्चर ऑफ यूजीसी नेट। अब इसमें मतलब ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पेपर वन और पेपर टू में क्या डिफरेंस है और पेपर वन का सिलेबस क्या है। तो आज हम उसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो है कि जो कॉमन मिसकंसेप्शन है नेट के बारे में, एक वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्ज़ाम, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है ये वाला। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन दिस एग्ज़ाम, what are the total number of questions, what is the marking scheme of the, and what is the subject specific syllabus, what is the paper 1 syllabus, and what book should I you prefer for paper 1। ठीक है। तो मिसकंसेप्शन जो मैं आपको कह रहा था कि ज़्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि नेट सिर्फ एक टाइप का है, जबकि नेट यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो यूजीसी लेता है, वो दो इंस्टीट्यूट हमारे हेड करते हैं उसको। हालांकि अब जो सीएसआईआर का नेट है वो भी एनटीए ही लेता है, लेकिन यहाँ हमारे पास नेट दो टाइप का है। पहला है सीएसआईआर यूजीसी नेट और दूसरा है एनटीए यूजीसी नेट। पहले सीएसआईआर अलग लेता था नेट, लेकिन अब वो भी एनटीए लेता है। पेपर अलग है, बट सीएसआईआर यूजीसी नेट भी अब एनटीए ही लेगा। ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो सीएसआईआर यूजीसी नेट है उसमें ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। मतलब इंजीनियरिंग साइंसेज और मास्टर ऑफ साइंसेज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज भी आ जाती हैं। मतलब सीएसआईआर नेट आप ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी ने मतलब बीटेक किया है और बीटेक किसी इंजीनियरिंग फील्ड में किया है तो वो इंजीनियरिंग साइंसेज से भी सीएसआईआर यूजीसी नेट दे सकता है। और एमएससी आपने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर किसी और साइंस के सब्जेक्ट से किया है तो आप सीएसआईआर यूजीसी नेट देंगे, आप एनटीए का यूजीसी नेट नहीं देंगे। एनटीए यूजीसी नेट है उसमें 95 सब्जेक्ट्स हैं, जो रेंज उनकी है आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट और बिहेवियरल साइंसेज। यहाँ तक कि आजकल तो टूरिज्म और अदर लैंग्वेजेस भी हैं, जो लिंग्विस्टिक्स भी हैं, वो भी एनटीए यूजीसी नेट में ही आते हैं। ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है सीएसआईआर यूजीसी नेट और एनटीए यूजीसी नेट का। और इसको लेकर लोगों के बीच मिसकंसेप्शन रहता है कि नेट अगर हमारा बीटेक मतलब इंजीनियरिंग साइंसेज से किया है या फिर किसी और साइंसेज से किया है तो हम एनटीए यूजीसी नेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसका है कि आपने अगर किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से किया है तो आप सीएसआईआर का यूजीसी नेट देंगे, एनटीए यूजीसी नेट नहीं देंगे। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम डिस्कस करें यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट ऑनलाइन मोड में होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और हर कैंडिडेट को एक डेस्कटॉप दिया जाता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर पहले ही इंस्टॉल होता है और आपको जाकर वहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन देना होता है और कुछ भी नहीं लेके जाना होता है। जस्ट उनका हॉल टिकट जो दिया जाता है, एडमिट कार्ड, सिर्फ वही साथ में लेके जाना होता है। ठीक है। और इस एक बात जो ध्यान रखने लायक यहाँ पर मैंने लिखी है कि मेक श्योर टू चेक दैट द सिस्टम एंड द माउस इज वर्किंग प्रॉपरली बिफोर द एग्जाम कमेंसेस। जब एग्जाम शुरू होने वाला हो उससे पहले ही आप ये चेक कर लें कि आपका जो भी सिस्टम आपको अलॉट किया गया है, मतलब अगर मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, वो सब सही तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं और वो खराब हो गया कुछ भी, तो आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन इन यूजीसी नेट, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब क्या है कि पहले एक पेपर 3 भी होता था जो सब्जेक्टिव होता था नेचर में, लेकिन अब सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 है और ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं।
ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से आपको जो सही है उस पर क्लिक करना है और उसको सेव करना है, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 150 होते हैं, 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। हालांकि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको पेपर 1 पहले करना है या पेपर 2 पहले करना है। आपके सामने जब एग्ज़ाम स्टार्ट किया होता है तो आप पेपर 1 पेपर 2 कोई भी पहले कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। और सभी के सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करने, और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा दरअसल आगे अगली स्लाइड्स में। और कंपलसरी एक तरह से यही है कि अगर 150 क्वेश्चन हैं तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स और 300 नंबर का आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी बताया कि पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। मतलब कहने का यह हुआ कि हर क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होता है, ठीक है। और पेपर 2 में भी यही है कि 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का वो पेपर 2 होता है। तो टोटल हुआ हमारे पास 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 300 मार्क्स के, और 180 मिनट के अंदर अंदर हमें यह एग्जाम करना होता है, ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो मैंने यहाँ लिखे हैं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम होता है। हालांकि एक सब्जेक्ट जो एक ही शिफ्ट के अंदर पूरा कर लिया जाता है, जैसे आप अगर इंग्लिश से दे रहे हैं एग्ज़ाम, इंग्लिश लिटरेचर या फिर लिंग्विस्टिक इंग्लिश से, तो आपको पूरे इंडिया में जो अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है तो वो पूरे इंडिया में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। अब यूजीसी नेट की जो मार्किंग स्कीम है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हर क्वेश्चन का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। हर क्वेश्चन का, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हर एक क्वेश्चन अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं। इनकरेक्ट आंसर का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी एक मिसकंसेप्शन रहती है लोगों के दिमाग में कि नेट का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इनकरेक्ट आंसर देने पर हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो कोई मार्क्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप जितने हो सके उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। हो सके तो 150 के 150, मतलब 150 के 150 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। अगर आपको कहीं पे थोड़ी भी डायलेमा होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो भी आप उसको अटेम्प्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर मैंने नोट लिखा है कि अगर आपका क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर है जो वो इनकरेक्ट भी होता है, और अगर एनटीए का बाद में यह पता लगता है कि अगर वो वह क्वेश्चन गलत था या फिर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन थी और वो ड्रॉप कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा, तो आपको पूरा के पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें। इसलिए आप हो सके तो 150 के 150 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करें। अब देखिए यूजीसी नेट का सिलेबस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मुझसे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस जो है, जो सबके लिए कॉमन होता है, कोर्स 95 सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए पेपर 1 कॉमन है। जो 50 क्वेश्चन होंगे वो कॉमन आते हैं, ठीक है। और ये सब के लिए कंपलसरी है। तो इन 50 के क्वेश्चन के ऊपर ही डिसाइड होता है ज़्यादातर कि आप कितना स्कोर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये आप
अगर इसका सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये सब कुछ बहुत ही आसान है और आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप 50 नंबर का ये तैयार करके जाते हैं और इसके अंदर से अगर आपने मान लीजिए 45 का या फिर 40 का 40 और 45 आपने स्कोर कर लिया आउट ऑफ 50, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स, अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये जो जिस हिसाब से लिखे हैं ना, इसी हिसाब से इनका डिवीज़न रहता है इस पेपर के अंदर। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाती है, कम्युनिकेशन पूछी जाती है, और ऐसे ही धीरे-धीरे करके मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ही हायर एजुकेशन सिस्टम और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से पूछा जाता है, ठीक है। अब पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करें तो वो सबके लिए अलग-अलग है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके जितना भी आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर जो सिलेबस बनता है वो इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। आपका अगर लगा लीजिए आपने एमए इंग्लिश किया है, तो बीए के अंदर जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस था और एमए के अंदर जो भी इंग्लिश का सिलेबस था वो सब का सब इसके अंदर कवर होता है और वही आपको करना होता है। इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 आप अटेम्प्ट कीजिए, आसानी से कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग तो होता ही नहीं है। आराम से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और इसके अंदर अगर आप 60 के आसपास भी नंबर ले लेते हैं, मतलब 60% यानी 120 के आसपास भी नंबर ले लेते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। इसका जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ये मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इनका सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पेपर 1 के लिए प्रेफर्ड बुक्स क्या होंगी, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मैं ये ज़्यादातर सुझाव दूंगा कि इनमें से कोई भी 2 बुक्स ले लीजिए, कोई भी 2 बुक्स जो आप चाहें। अगर आप चारों करना चाहते हैं तो चारों की चारों कर लीजिए, पांचों की पांचों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी 2 बुक, क्योंकि अभी लगा लीजिए अगर 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप कोई भी 2 बुक ले लीजिए और उनको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, बस वही काफ़ी रहेंगी, ठीक है। मैं पर्सनली जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है जो 3rd नंबर पे मैंने लिखा है कि सीबीएसई यूजीसी नेट, जो केवीएस मदान ऑथर हैं जिनके और पियर्सन एजुकेशन की हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। मैग्रो हिल एजुकेशन की भी बहुत अच्छी है, और इन दोनों को अगर आप कर लें तो भी आप अच्छी तरह से पेपर 1 को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे, और अगर आपको और कुछ क्वेश्चन हैं मुझसे तो आप clearnetjrf.wordpress.com पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं हर रोज़ क्वेश्चंस डालता हूँ जहाँ जो पेपर 1 से रिलेटेड होंगे, तो आपकी तैयारी वहाँ से भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो खुश रहिए और सेफ रहिए।